दोस्तों बात करेंगे यूरेथ्रल कैंसर के बारे में कि भाई ये होता क्यों है, कारण क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इलाज कैसे किया जाएगा। बहुत कम होता है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूरेथ्रल कैंसर की बात की जाए तो ये बहुत रेयर है, बहुत मतलब कि 100 में से एक आदमी को हो जाए तो बड़ी बात है। उनमें भी दोस्तों महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का मैलिग्नेंट कैंसर होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट मतलब कि जो कैंसर फैल जाता हो। एक कैंसर होता है बिनाइन कैंसर जो कि फैलता नहीं, एक ही जगह पर रहता है, उसे बोलते हैं बिनाइन कैंसर। एक होता है मैलिग्नेंट, ये फैल जाता है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाता है ये कैंसर, तो ये डेंजर भी है। अब यहाँ पे दोस्तों यूरेथ्रा की अगर बात करें तो यूरेथ्रा होता क्या है, महिला और पुरुष दोनों के अंदर होता है। जो मूत्र वाहिनी होती है जिससे पेशाब को निकाला जाता है, यूरिन पास आउट होता है, उसी को बोलते हैं यूरेथ्रा। और आदमी के लिंग में दोस्तों आप देखेंगे तो यूरेथ्रल की जो ट्यूब होती है उसी से वीर्य भी निकलता है, उसी से पेशाब भी निकलता है। महिलाओं में अलग अलग होता है। यूरेथ्रा थोड़ा सा क्लोटरिस के ऊपर एक ओपनिंग होती है, उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। उसके नीचे वेजाइनल ओपनिंग होती है और इसी में आपको कैंसर या सेल्स की डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, तो यहाँ पे ट्यूमर बनने लगता है, तो इसे बोलते हैं यूरेथ्रल कैंसर। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये किस किस को कब कब हो सकता है। देखो बढ़ती हुई उम्र में ये पॉसिबिलिटी है, ये जब उम्र बढ़ती है तो ये हो सकता है। साथ ही दोस्तों कोई क्रोनिक डिजीज है, लिवर की, हार्ट की या किडनी की कोई प्रॉब्लम है आपको है, तो भी ये डेवलप हो जाता है, ठीक है। या जेनेटिकल भी देखा गया है कि भाई अगर पेरेंट्स में है ये चीज तो बच्चों में आ जाता है, कहीं ना कहीं जीन्स के द्वारा बच्चों में बीमारी आ जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं कि इसके ये होने के। बात अगर करें दोस्तों कि ये किस तरह की होती है, तो देखो ये बाहर भी हो जाती है, कई बार ये पास भी हो जाती है। मतलब महिला को होगी तो ये अंदर ही होगी, क्योंकि उसका यूरेथ्रल जो ओपनिंग है दोस्तों लगभग बॉडी के अंदर ही होती है। आदमी की यूरेथ्रा दोस्तों थोड़ी सी बाहर होती है, ठीक है ना, बॉडी से बाहर की तरफ होती है। तो अगर ये अंदर की तरफ होती है दोस्तों तो ये डीप टिश्यू को इंजर्ड करती है, इंजर्ड बोल तो इन्फेक्टेड करती है और ये बढ़ती रहती है। तो में ये जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, ये यूरेथ्रल ट्यूब में होता है तो ये बाहर की तरफ होता है। कई बार ये स्कोटम तक पहुंच जाता है, जो टेस्टिकल ग्लैंड्स हैं उनके सेक्स तक पहुंच जाता है और फिर वहां पर ये अफेक्ट करता है सेल्स को और वहां पर फैल जाता है। महिलाओं में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के जो मूत्राशय है, ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें फैल जाता है। मूत्राशय बोले तो पेशाब की थैली तक पहुंच जाता है और ये बढ़ जाता है। इस तरह से होता है। पहला होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये ज्यादा यही होता है, ठीक है। ये जो है दोस्तों ब्लैडर के आसपास फैल जाता है और अपना ट्यूमर बना लेता है। दूसरा होता है दोस्तों ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा। इसमें ये होता है दोस्तों ओपनिंग वाले हिस्से पे हो जाता है, ये जो यूरेथ्रल ट्यूब है उसके ओपनिंग वाले हिस्से पे ये ट्यूमर बन जाता है। तीसरा होता है दोस्तों एडेनोकार्सिनोमा। ये यूरेथ्रा की वॉल्स के आसपास हो जाता है, ठीक है ना, उसके किनारों पे हो जाता है। तो ये कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, उसके जो होने की परिस्थिति उसके अनुसार इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए दोस्तों, पहली बात तो ये बहुत कॉमन नहीं है, ठीक, बहुत रेयर होता है। सर्जरी होती है दोस्तों, सर्जरी की जा सकती है। रेडियो थेरेपी दोस्तों, रेडिएशन थेरेपी सॉरी, और यहाँ पे कीमोथेरेपी, इनके द्वारा, कीमोथेरेपी मतलब कुछ दवाइयों के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये होता है दोस्तों क्या, यूरेथ्रल कैंसर। और वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञानी द मेडिकल चैनल। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।